नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन में। दोस्तों 12 फरवरी दिन सोमवार की रात कर लेना ये गुप्त उपाय। कई सालों बाद ऐसा विशेष और अद्भुत माघ का महीना पड़ा है। दोस्तों ऐसे में माघ महीने के सोमवार यानी कि 12 फरवरी को नमक का ये विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, दोस्तों यहाँ पर सबसे विशेष है काल सर्प दोष, तो ये मात्र नमक के उपाय से जल्द ही दूर होगा। दोस्तों ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% धनी हो जाओगे दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाती हूँ। अगर आप धनवान न हो जाएं तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी। दिन दुगनी रात चौगनी होगी। यहाँ तक कि दोस्तों नमक में ऐसा है जो जल्द ही किसी व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर ऐसा क्या है जो धन को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे का पड़ताल करेंगे और उसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, माघ इस पवित्र महीने में आपको भरोसा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा सच्चाई है। अगर आपने इस उपाय को भरोसा करके कर लिया तो आप साक्षात महादेव जी की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे काम होते हैं, क्योंकि तभी कार्य पूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं है तो ये दुनिया कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराण समय से नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नमक न केवल हमारे जीवन को स्वादिष्ट बनाता रहता है, बल्कि न कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हुआ है। नमक न जाने अपने अंदर कितने राज छुपा कर रखा है। अगर मनुष्य चाह जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक में कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर मनुष्य इसे कर ले या फिर अपना ले, वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया गया कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सच्चे दिल से और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी की हासिल करना चाहते हैं तो नमक का ये विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो मात्र उपाय करने से आपके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करें कि नमक से जुड़े वह कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं, जिससे कि आपको जीवन में तमाम तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल सके और तत्काल ही गरीबी आपके जीवन से ख़त्म हो जाए और 1 महीने में ही आप अमीर हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमक के वह कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें आप मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ में करते हैं। दरअसल नमक खाने में अगर कम हो जाए तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। दोस्तों कहने का यही महत्व है कि नमक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है,
क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हमारी सेहत के साथ साथ हमारी किस्मत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नमक को हमारे वास्तुशास्त्र में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ यह उपाय अगर आप करते हैं तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं नमक और दूर करें धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें नमक ज़रूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार ऐसा ज़रूर करें। कहते हैं कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव एनर्जी देता है और पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए घर की तरक्की के लिए नमक का पोछा ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ दोस्तों, कांच की प्याली में नमक को भरकर शौचालय या स्नान घर में ज़रूर रख दें, क्योंकि नमक और कांच को राहु का कारक समझा जाता है। अगर आप नमक का कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से निगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय और स्नान घर में कांच की कटोरी या गिलास में नमक भरकर ज़रूर रखें। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग अगर आप रख दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप हफ्ते में 1 बार बच्चे को नमक वाले पानी से नहलाते हैं तो बच्चे को बुरी नज़र कभी भी नहीं लगेगी और यह उपाय करने से उन्हें एनर्जी की भी कमी नहीं होती है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में गृह कलेश रहता है तो नमक का यह उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपके घर में पति पत्नी से झगड़ा होता हो, हमेशा लड़ाई होती हो और घर में हमेशा कलेश फैलता रहता हो, हमेशा वाद विवाद होता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख दें। यह उपाय करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सूख लेगा। घर में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो दोस्तों, घर में जो माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि घर की जो महिलाएं माता बहनें होती हैं वो कौन होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हों तो भाई फिर जो घर के बड़े सदस्य हों वही इस उपाय को कर सकते हैं। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो ठीक है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए दोस्तों, दीपक वाले उपाय जितने भी होते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय किए जाते हैं। हाँ, तो ये वाला जो उपाय है ये भी आपको बसंत सोमवार के दिन मतलब 12 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। अब बता दें कि प्रदोष काल कब से कब तक होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय होता है वो समय शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। तो शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप लोग इस उपाय को करने के लिए लेट हो जाते हैं तो 7 बजे के बाद 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे के बाद मत करना, क्योंकि फिर ज़्यादा देर होती है। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक आप लोगों को तैयार करने हैं
अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज़ के होंगे। वो 5 दीपक आटे के होंगे या फिर वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दें, आप लोग जो 5 दीपक लोगे वो 5 दीपक आटे के लोगे। दोस्तों अगर आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो तो आप लोगों को नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक में नहीं ले सकते हैं उपाय में, और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे अच्छी बात है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं वो आटे के दीपक ले रहे हैं। तो आटे के दीपक ले लें। अब आटे के जो दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात का ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग 5 दीपकों के लिए लोगे वो आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना। सादा आटा लेना है, उसमें पानी मिलाकर उसे गूँथ लेना है। आटा गूँथने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप लोग बनाओगे वो 5 दीपक बनाओगे, और जो दीपक बनाओगे वो मीडियम साइज़ के दीपक बनाओगे। न ज़्यादा छोटे होने चाहिए न ज़्यादा बड़े होने चाहिए, मीडियम साइज़ के होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इन 5 दीपक को आप लोगों को कहाँ पर रखना है, तो इन 5 दीपकों को आप लोग अपनी किसी भी बड़ी थाली या प्लेट में रखना है, क्योंकि आप 5 दीपक को एक साथ अपने हाथ में लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए 5 दीपक को एक एक करके आप लोग किसी बड़ी थाली या बड़ी प्लेट में रख लेना है। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम बाती कौन सी रखेंगे। ये बात आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान शिव जी के उपायों में या फिर किसी भी देवी देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में भी आप इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती रखनी है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग कर लो तो और अच्छी बात है कि जो बाती का प्रयोग आप लोग कर रहे हो तो वो बाती आप अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से बनाई हुई बाती का प्रयोग करें, क्योंकि परिश्रम से किए गए हुए कोई भी उपाय का प्रयोग करते हो तो भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से 5 गोल बाती बनाओ। बाज़ार की भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 गोल बाती 5 दीपकों के अंदर एक एक रख देना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपकों के अंदर हमें डालना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ डालेंगे जिससे हमारे दीपक जलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दें, विशेष रूप से और मुख्य स्वरूप से आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती जो आप लोग ने रखी हुई है, और दूसरी चीज़ जो दीपक में डाल के जलाओगे वो शुद्ध गाय का देसी घी, क्योंकि देसी घी जो होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम भगवान शिव जी के लिए यहाँ पर हम देसी घी का प्रयोग करेंगे। कोई भी बाती उपाय में ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप रुई तो बाजार से लेकर आ जाइए, लेकिन रुई से अपने हाथों से बाती को बनाया कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हाथों से बनाई हुई बाती का प्रयोग करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर दोस्तों एक एक दीपक के अंदर, 5 दीपक के अंदर एक एक गोल बाती आप लोग रख देना, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर देसी घी का प्रयोग करना है, मतलब इसके अंदर डालना है, बाजार का घी नहीं लगना है। देसी घी का कारण यही होता है कि वो शुद्धता का प्रतीक होते हैं और भगवान शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो देसी घी है ये 5 दीपक के अंदर डाल लेना है। फिर आप लोगों को प्रदोष काल का समय देखना है, शाम के समय देखना है, लगभग 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बाद से। और अपने साथ ही अपनी माचिस भी रखना है। आप ऐसा ना हो कि आप दीपक जलाने पहुंच जाएं और वहां पर आपके पास आपकी माचिस ही ना हो। तो दोस्तों शाम के समय इन 5 दीपक को लेकर घर से निकलना है। घर से निकलने के 5 जगहों पर आप लोगों को जाना है।
तो दोस्तों पहला जो स्थान होगा वो भगवान शिव जी का मंदिर होगा। तो आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर जाना है। मंदिर में प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करना है। करने के बाद आपको दीपक को अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर जलाना है और भगवान शिव जी के सामने रख देना है। आप चाहो तो उसी प्लेट से दीपक को रख के भगवान जी की आरती भी उतार सकते हो, 1-2 बार या 7-8 बार, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी बार चाहो आरती भी उतार सकते हो। उसके बाद से उस प्लेट से उठाकर एक दीपक भगवान शिव जी के सामने रख देना है और दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी के सामने बोल देना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ से चले आना है। तो आपके पास उसके बाद 4 दीपक बचेंगे। चारों दीपक में जो दूसरा दीपक होगा उसको आप बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर लेकर जाना है। उन चारों दीपकों में से जो आपका दूसरे नंबर का दीपक है आपका वहीं पर जलाकर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे, छोटा सा बेलपत्र नहीं होना चाहिए पेड़, बड़े बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको रख देना है और भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करना है। पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपके घर में सुख शांति की कभी भी कमी नहीं होती है और वहाँ पर धूप ज़रूर दिखाना है। उसके बाद फिर वहाँ से चले आना है आपको। तीसरा जो है, आपको तीसरा नंबर का दीपक जो है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। वैसे ही जैसे ही आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाया था वैसे ही आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक, तीसरे नंबर वाला दीपक उठा के रख देना है और धूप दिखा देना है। उसके बाद जो चौथा दीपक होगा वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। चौथे नंबर का दीपक आप प्लेट में ही जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है और धूप दिखा देना है। उसके बाद सीधे आपको जो 5वें नंबर का दीपक होगा उसको आप अपने घर ले जाना है वापस। ध्यान रहे दोस्तों, घर के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही रुक जाना है। आप लोगों को याद होगा जैसे पशुपति व्रत में आप लोग करते हो उपाय, जो दिया आप वहाँ से मंदिर से वापस बचा कर लाते हो वो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हो। बाहर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ की चौखट पर रख देना है। तो आखिरी दीपक जो है आप अपने हाथ से राइट हैंड साइड देखोगे, जो सीधा हाथ होगा उसी चौखट पे आप लोगों को रख देना है। बस इतना उपाय अगर आप 29 जनवरी 2024 संकटा चौथ के दिन कर लेते हो, ये 5 दीपक वाला उपाय, तो आप खुद देखोगे कि आपके घर में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी और आपके घर में हमेशा खुशियाँ आएंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप जिसको बटोर नहीं पाओगे। और माता पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश भगवान की कृपा आपके घर में हमेशा हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी आपकी इस पूजा से अति प्रसन्न होंगी। तो आप भी महादेव का प्यार पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।